शादी की ना खुशी भी मुझे बहुत है। ये एक तो ना हमारे घर की लास्ट शादी है, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई मेरे अब्बू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज इस व्लॉग में ना मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरे और मेरे बच्चों के ड्रेसेस, जो कि आप सब लोग वही पूछ रहे थे। मेरी जो प्यारी प्यारी बहन है ना, सब पूछ रही थी कि आप ही आपने सब कुछ शेयर किया है, लेकिन आपने ना अपने ड्रेसेस शेयर नहीं किया है। मेरा जो माइयों का ड्रेस है, मेहंदी का ड्रेस है, और इसके अलावा बारात का, वलीमे का, यानी जो 4 फंक्शन होते हैं, 3-4, तो सबके ड्रेसेस जो होते हैं ना, मैंने एक भी आप लोगों को नहीं दिखाया। असल में लिए इतनी जल्दबाजी में थे ना, मैंने उस टाइम दिखाया, और फिर स्टिच होने चले गए। तो स्टिच भी अर्जेंट में हम लोगों ने करवाए, तो वो कल ही हमें मिले थे ना, बिल्कुल लास्ट डे में। तो अभी ना मैं भी थोड़ी देर पहले प्रेस कर रही थी, मैंने ना सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं, माइयों के भी, मेहंदी के भी। हमारा माइयों मेहंदी ना एक ही दिन है, तो उनके हमने कोई डबल डबल ड्रेस नहीं बनवाया, एक ही बनवाया है। तो माइयों का भी प्रेस कर लिया है, रात का भी कर लिया है, और वलीमे का भी कर लिया है। मैंने अपना, बच्चों का, दूसरे बच्चे का, और मेरे हस्बैंड का, यानी सबके मैंने ना करके ना हैंग कर लिए। तो मैंने कहा भाई इनको रखने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं भाई, पूरा बेड पे ना मैंने कपड़े ही कपड़े फैला दिए प्रेस कर करके। तीनों दिन के इकट्ठे कर लिए। मैंने कहा जान छुट्टी है, फिर बना मेहमानों में बिजी हो जाता है, प्रेस करने का टाइम नहीं मिलता है। और बस ये कि टाइम की अगर बचत करनी है तो बंदा पहले ही इन काम से फारिग हो जाए। तो चले मैं आप लोगों को ना ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हानिया के ड्रेसेस मेरे सामने हैं। तो हानिया के ड्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को भी ये ड्रेस नजर आ रहा होगा, ये चेक करें, कितना प्यारा सा भी पिस्ता कलर का ड्रेस है। ये देखो, हानिया हमारी भी एक बेटी है, और उस एक बेटी का जो मैं कहूँ नखरे है ना, बड़े आसमान को छूते हैं। तो आजकल बच्चा जैसे मोबाइल में देखता है, फिर कहता है मुझे इसी तरह का ड्रेस चाहिए, ये चाहिए, फिर जिद करने लग जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि हम उसको पहले दिला दें, जिद करने ना दें। तो हानिया का ये ड्रेस है, और ये ड्रेस है हानिया का वलीमे का, ठीक है, एक ये हो गया। और इसके अलावा एक ड्रेस ये है हानिया का। तो ये है हानिया का मेहंदी प्लस मायू, दोनों फंक्शन का। मैंने हानिया का और मेरा दोनों का सेम सेम बनवाया है मेहंदी के फंक्शन के लिए। तो ये हानिया का ड्रेस हो गया, मेहंदी का 2 ड्रेस हानिया के हो गए, और साथ में तीसरा आ गया भाई मेरी गुड़िया का लहंगा बारात का। ये देखिए, ग्रे कलर का लहंगा है, बहुत प्यारा सा। देखिए भाई कैसा लग रहा है, आप लोग बताना है। ये देखिए लहंगा, बहुत प्यार से लहंगा। और हानि को ना तीनों ड्रेस बहुत पसंद आए। और बाकी मैंने इनके साथ इनकी जो शूज़ होते हैं, और इसके अलावा इनकी ज्वेलरी, चूड़ियाँ जो भी होती है ना सामान, तो सब कुछ मैंने कंप्लीट किया है। वो भी अभी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कपड़ों की तरफ, जो कि मेरे यहाँ पे कपड़े पड़े हैं। तो मैं अपने दिखा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो भाई ये वाला सूट है, ये चेक, ये देखें, ये आ गई है भाई प्यारी सी मैक्सी, ओपन स्टाइल में है थोड़ी। ये देखिए आगे से ओपन है, और अंदर मैक्सी कैन कैन भी अंदर है, और बहुत प्यारे से सूट है। और ये जो मेरा ड्रेस है ना, ये है भी मेरे वलीमे वाले फंक्शन के लिए, और वलीमा है हमारा संडे को। तो संडे वाले दिन मैं इसको जो है ना पहनने वाली हूँ। लेकिन अभी से मैंने जो है ना इसको पूरा प्रेस करके, इसका दुपट्टा, ट्राउजर, सब कुछ ना मैंने अंदर फिक्स कर दिया है। और अभी पूरा खोल के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी बड़ी मेहनत से इसको जो है ना हैंग किया। तो मैंने कहा आप लोगों को ना इंशाल्लाह जब मैं ये ड्रेस पहनूंगी ना, तो फिर इसकी ना फुल लुक दिखाऊंगी। तो ये हो गया मेरा वलीमे का ड्रेस, और साथ साथ ये हो गया मेरा मेहंदी का ड्रेस। ये देखिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपना और हाने का सेम सेम बनवाया है। तो मेहंदी है हमारी कल, मायू प्लस मेहंदी दोनों फंक्शन हमारे कल हैं। तो ये मैं भी कल पहनने वाली हूँ, और इसके साथ इसका दुपट्टा भी ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है। तो इंशाल्लाह जब मैं पहनूंगी ना, फिर आप लोगों ने बताना कि कैसा लगेगा मुझ पर। और मेहंदी का मैंने असल में खुद सिलवाया है, स्टिच करवाया घर में। का फैंसी होते हैं जो संभाल के रख जाते हैं। ये है कि इसको बंदा कहीं आने जाने में, या कहीं मार्केट जाते हैं, घर में कम से कम पहन लेता है। तो इस तरह का ना मैंने मेहंदी का घर सिलवाया। और अब चलते हैं मेरे लास्ट सूट की तरफ। ये देखें, ये मैंने कमीज और ट्राउजर बनवाया है। और ये जो सूट है ना मेरा, ये मेरा है बारात का। ये देखें, ग्रे कलर का सूट है, बहुत प्यारा सा। लॉन्ग लॉन्ग मैंने इसकी जो शर्ट बनवाई है, और साथ में ट्राउजर है। इसका दुपट्टा भी इसी तरह का ना हैवी है, जैसे ये शर्ट है ना हैवी, तो इसका दुपट्टा भी हैवी है। तो ये मैंने बारात में पहनना है, परसों वाले दिन यानी। और इसके साथ की ना मैंने हर चीज़, यानी ज्वेलरी, शूज़, हर चीज़ मैंने ले ली हुई है। तो ये हो गया है मेरा और मेरी गुड़िया का सामान। अब चलते हैं भाई हमारे घर के छोटे अफराद की तरफ। ये हमारा जो मोहम्मद शाहजैन है ना, इसकी तरफ। सबसे पहले तो भाई ये देखें, ये है भाई सुहान का, इसको वास्ते, ये है भाई सुहान का बास्केट, और इसके साथ है भाई इसका वाइट सूट। ये पूरा इसका जो सेट है ना, ये सुहान पहनेगा बारात वाले दिन। वैसे वाइट सूट ये है कि बच्चे रखते तो नहीं है, लेकिन प्यारे भी वाइट ही लगते हैं। तो इसलिए मैंने वाइट सूट लिया, और साथ में इसकी कढ़ाई करवाई है, बहुत प्यारा सा ज़बरदस्त बनवाया है। कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने लाजमी बताना कैसे लगा आप लोगों को।
ये हो गया सुहान की बारात का। और ये एक भी सिंपल सा सूट मैंने एक्स्ट्रा सिलवा लिया था, मैंने कहा बच्चा है मेले कर देता है कपड़े तो एक सूट साथ होना चाहिए। चलो ये कि चेंज करवाना पड़ जाए तो एक सूट बंदा पहना देता है, तो इसमें मैंने कोई कढ़ाई नहीं करवाई, सिंपल से मैंने बनवा लिया था। ये हो गया। और ये वाला भी मेरे बेटे का सूट है, मेहंदी और मायू फंक्शन जो हमारा हो रहा है ना कल, तो ये उसका सूट है। इस पर भी मैंने पूरी कढ़ाई करवाई है फ्रंट पे ना, और आप लोगों ने बताने में कैसा है। और अब चलते हैं मेरे बेटे के वलीमे के फंक्शन की तरफ ना। तो ये वाला जो सूट है ना, ये 3 पीस सूट मैंने लिया था हमारे मोहम्मद शाहजैन के। लास्ट टाइम ने मैंने अपने भाई की शादी में फर्स्ट टाइम इसको पहनाया था 3 पीस सूट, बहुत प्यार लग रहा था। तो मैंने कहा जब भी मेरी नंद की शादी होगी या जिसकी भी शादी होगी मैं इसका 3 पीस लाजमी लूँगी। तो अब मैंने इसका 3 पीस लिया है, कलर चेंज किया है, तो भाई बहुत ज़बरदस्त सूट है। इंशाल्लाह जब वली में पहनेगा ना फिर आप लोगों ने बताना कि मेरा शहजादा भी कैसा लग रहा है। तो ये हो गए भाई हम सब के सूट्स। और बाकी मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं ना वो तो इन्होंने पता नहीं कब से सिलवा के ना अपने हैंग करके रख दिए हैं, तो वो अलमारी में पड़े। तो मैंने अपने जो है ना सारे अभी हैंग किए। तो अब चलते हैं भाई हम अपने इस सामान की तरफ। ये जो है ना छोटा मोटा जो सामान होता है ना, इसके बगैर तो बंदे की ज़िंदगी अधूरी है। तो सबसे पहले भी मैंने यहाँ पे एक क्लच लिया था बहुत प्यारा सा। ये देखिए, ये जो है वैसे मेरे दोनों सूट के साथ ही मैच है, लेकिन मैंने ग्रे के साथ लिया था, यानी बरात वाले दिन ना। तो एक ये मेरा क्लच हो गया है। और इसके अलावा भाई यहाँ पे ना देखिए छोटा मोटा सामान मेरा और हानिया का, छोटा मोटा सामान ही काफ़ी होता है। जैसे कि हानिया का ये देखें हेयर कैचर है, हेयर बैंड ना। तो जो उसके 3 ड्रेस है ना, तो तीनों ड्रेस में ना मैंने मैच करके ना कुछ लिया। और ये आ गया भाई मेरी हानिया का लॉकेट। हानिया जो देखती है ना कहती है मम्मा आपने अपना लिया मेरा नहीं लिया, तो मेरा भी लेना था आपने। तो इस तरह की वो करती है। तो जैसी चीज़ मैंने अपनी लिया ना वैसे मैंने अपनी गुड़िया की भी लिए हैं। ये देखें, ये एक मेरे हैं और ये वाले एक हानिया के हैं। और यहाँ पे आ गई भैया कुछ रिंग्स, ठीक है। और ये वाला एक सेट है जो मैंने लिया था अपने बारात वाले सूट के साथ, जो आपको मैंने ग्रे दिखाया ना, तो ये वाला सेट मैंने लिया था। बाकी मैंने ये कि आपको ब्लॉग्स में भी दिखाया था जब मैं खरीदी थी ना, कि मैंने इसको पेंट करवाया, बहुत प्यारा सा है। ये देखें, ये इसका सेट है। बात की जो है ना ये इसके एयररिंग्स और बिंदियाँ आ गई हैं। और साथ में भाई मैंने अपनी छोटी सी गुड़िया की भी ज्वेलरी ली है। ये देखें, इसके अंदर ना बिल्कुल लाइट वेट से नेकलेस की तरह होती है ना। तो ये एक ज्वेलरी ये है हानिया की, और एक ये है, 2 ये हो गई हैं। और इसके अलावा एक ये लॉकेट हो गया, तीनों हानिया के फंक्शन के हो गए। और ये वाला एक ये भी है हानिया के मायू के फंक्शन के लिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, आपको पता है कितनी ज़रूरी होती हैं, बंदे के हाथ खाली ना हो। खासकर भाई लेडीज़ में तो ये होता ही है, और जिनकी मम्मा कर लें तो बच्चे तो उनके भाई जैसे ही होते हैं। और साथ में ना एक मैंने भाई अपना नेकलेस ये भी लिया था, ये भी बहुत प्यारा सा है। तो आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं। ये देखते हैं, ये है भाई मेरे वलीमे वाले फंक्शन के लिए। ये देखें कैसा लग रहा है। तो एक ये हो गया, और साथ में एक लास्ट मेरा ये था जो कि ये मैंने पहनना है कल वाले फंक्शन में, मायू के फंक्शन में। तो ये हो गई मेरी छोटी मोटी जो एयररिंग्स और नेकलेस वगैरह ये हो गए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ भाई, ये मेरी गुड़िया का हेयर बैंड, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है। और इसके अलावा भाई ये छोटे मोटे सामान है जैसे कि चूड़ियाँ हो गई हैं। और इसके अलावा मैंने सेंट वगैरह लिए थे, नेल्स लिए थे, ठीक है। और एक चूड़ी ये भी ली थी, ये देखें, यानी मैच करवा के ली थी। और कुछ गोल्ड की चूड़ियाँ ली थी, वो जो गोल्ड का लुक देती है ना, तो वो भी ली थी। तो ये हमारा हो गया छोटा मोटा सामान। इसके अलावा शूज़ वगैरह लिए थे, वो भी सब कुछ ना ले के रखे हुए। तो अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम हो गया है। बस अब कल मेरा काम यही होना है, उठ के मैंने ना अपना इसमें से ड्रेस जो कि कल वाला है वो उठाना है, ज्वेलरी उठानी है, और अपने काम पे चले जाना है, यानी मेकअप शेकअप करना है और अपने फंक्शन पे जाना है। तो ये थी कुल टोटल मेरी शॉपिंग शादी की, मेरी नंद की शादी की, अपनी और बच्चों की। तो आप लोगों ने भी बताना है कमेंट में कि कौन कौन से ड्रेस आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार लगे। इस शादी के हवाले से जो भी चीज़ें थी, जो भी सामान था, सब कुछ मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और शादी की ना खुशी भी मुझे बहुत है। ये एक तो ना हमारे घर की लास्ट शादी है, ठीक है। और मैं कहूँ कि फर्स्ट शादी जो कि मैं इतनी इंजॉय कर रही हूँ मेरे ससुराल की। इससे पहले जितनी भी शादी हुई ना, एक मेरी बड़ी नंद की हुई थी, एक छोटे देवर की हुई थी। तो ये कि मेरे अपने बच्चे छोटे छोटे थे, तो उनके बस ये कि बच्चे उए लगा लेते ना, तो फिर शादी बंदा इंजॉय नहीं कर पाते। ये फर्स्ट शादी ऐसी है जो मैं इंजॉय कर रही हूँ, और हमारे घर की लास्ट भी है। लेकिन अभी ना मेरे दिल में थोड़ी सी बात ये है कि इस शादी में ना मैं मिस जिसको करूँगी ना, वो है मेरे अपने अब्बू और मेरे बहन भाई। जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि ना शादी का मैंने उनको इन्विटेशन दिया है, और वो लोग आएंगे इंशाल्लाह शादी के करीब। पहले तो उनका इरादा था कि वो आने की बर्थडे पे आते, लेकिन फिर जो कि शादी हमारी अचानक से हो गई थी ना प्लान,
तो उन्होंने कहा था कि ना हम शादी से 4-5 दिन पहले आ जाएंगे। मेरे अब्बू जी की जो है ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि आपको पता है असल में उनकी एज ऐसी, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेना, ज़्यादा मसाला खा लें या कुछ भी खा लेना तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। पहले भाई की शादी के दौरान भी ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो मजबूरी थी कि ना भाई घर की शादी थी, अपने बेटे की शादी थी, तो उन्होंने जो है ना वहाँ पे होना ज़रूरी था। लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं। तो वो यही कहते हैं कि बेटा अगर मैं आ जाता हूँ ना, मैंने उनसे काफ़ी इसरार किया, मैंने कहा पापा आप आ जाएं, कोई मसला नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, अगर कोई ज़्यादा इशू हो जाएगा हम यहाँ दिखा लेंगे। ये है कि बहन आ जाएगी, भाई भाभी आ जाएंगे तो वो भी शादी इंजॉय कर लेंगे। और भाभी को मैं खास कर फर्स्ट टाइम बुला रही थी अपने घर ना, तो बस ये है कि नसीब में नहीं थी उनकी ना ये शादी, तो अबू ने बस मुझे यही कहा ना बार बार, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें, क्योंकि उनका मैदे का मसला रहता है ना। बस वो यही कहते हैं मैं आऊँगा वहाँ पे, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, आपको भी परेशान कर दूँगा, आपकी शादी में भी जो है ना मसला हो जाएगा, यही वजह थी वो नहीं है। तो भाई इस शादी में ना उनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। फर्स्ट टाइम मेरा दिल था कि भाई भाभी, यानी बाकी सब तो मेरे साथ आते रहते हैं, लेकिन भाभी फर्स्ट टाइम मेरे घर आएंगी, मेरा बहुत दिल था कि वो मेरे घर आएँ, रुकें, हम उनकी दावत करें, और ख़ास कर शादी भी वो ना आके इंजॉय करें, मेरे घर की ससुराल की फर्स्ट शादी। तो कोई नहीं आ पाई, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अब उनका प्लान ये है कि वो ईद के बाद आएंगे, यानी जब भी आएंगे ना तो फिर मैं आप लोगों को फिर बता दूंगी। तो फिलहाल तो वो कोई नहीं आ रहे हैं। आप लोग भी पूछ रहे थे कि आपके अब्बू नहीं आ रहे हैं, आपने बताया नहीं है कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो वो नहीं आ रहे हैं। हाँ अब्बू नहीं आ रहे, लेकिन ये कि हमारे एक और गेस्ट आ रहे हैं, तो वो कौन से गेस्ट आ रहे हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो हमारे गेस्ट आ जाएंगे कल मायू का दिन है, तो मायू के दिन वो पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे कम से कम भी ना 3-4 बजे तक यहाँ पे होंगे। और इसीलिए भी कुछ मुझे ज़्यादा जल्दी थी कि मैंने भाई अपना सारा काम जो है ना आज फिनिश किया है, क्योंकि गेस्ट आएंगे हमारे घर पे स्टे करेंगे, और मायू के दिन आएंगे, मायू बारात वलीमा तीनों दिन वो यहीं होंगे। तो आपको पता है फिर मुझे गेस्ट को भी टाइम देना है, वहाँ पे फंक्शन पे भी पहुँचना है, इसलिए ना मैंने ये वाले काम से जान छुड़वा ली है। और इसके अलावा भी एक चीज़ और भी हम सोच रहे थे कि भाई ना गेस्ट को हम रूम कौन सा दें। अभी हमारे पास टोटल 2 बेडरूम्स हैं, एक हमारे वाला है जहाँ पे हम अभी रहते हैं, और एक ये वाला जिसमें अभी मैं खड़ी हूँ, यानी ये न्यू बेडरूम, ये देखें ये वाला बेडरूम। तो अभी जो हमारे गेस्ट आए ना, तो अभी हम सोच रहे थे कि भाई हम अपने गेस्ट को कौन सा रूम दें, तो भाई मैं तो कहती हूँ यही वाला दे देते हैं, क्योंकि देखें ना यहाँ पे बात भी है, उनके बच्चे हैं, बच्चे इजीली यूज़ करते रहेंगे, और ये न्यू बना हुआ है, सही नहीं है, यही देंगे। और वहाँ पे वैसे भी हम लोग तो आदि है ना वहाँ के, हम लोग तो ये कि अभी तक यहाँ पे इस रूम में आए 2 दिन हुए इस ओ रूम को भाई बने हैं, इसका आके बैठते हैं, लेकिन हम ना यहाँ पे सोते रहिए। इसका जो गद्दा है ना इतना भी हार्ड किस्म का है, हार्ड है, यहाँ पे आप मैं ही सो लाए भी थे, नहीं सकता, बहुत हार्ड गद्दा है इसका। आप ही लाए थे, थोड़ा अच्छा, नरम ले लेते। नई चीज हार्ड ही होती है। बहरहाल जो भी है, हार्ड है या नरम है, लेकिन मेहमानों की यही कमरा देंगे यही हमने जो इंशाल्लाह। है ना डिसाइड किया कि भाई ये रूम देंगे, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, इजीली आएंगे यहाँ पे स्टे करेंगे रहेंगे, ठीक है। वैसे भी ना दिन में तो उन्होंने हमारे साथ होना है फंक्शन में, हाँ रात का लाजी आके सोना है। इंशाल्लाह। चले मैं भी जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, 12 बज गए हैं। ओके। इस वक्त टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। और सारे काम से मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो चुकी, तो जल्दी से मैं इन कपड़ों को रखती हूँ। और बाकी ये कि आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरे ड्रेसेस सारे के सारे ना कैसे लगे। और आज के इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पेंट करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जिस चीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।